व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं ट्रंप वर्सेस इलॉन मस्क। व्हाट इज सडनली हैपनिंग इन द यूएसए। आपको पता है कि गुटबाजी कह लो या फिर इनकी सोच नहीं मिल रही है। और देखो भैया, जो सोच इस टाइम ट्रंप की है उससे तो किसी की भी सोच नहीं मिल प्लस रही ना है। बिजनेस चल सकता है ना काम चल वो सकता है भाई। या उसका पिछला टेन्योर इतना बढ़िया था, अब क्या पता नहीं क्या पता नहीं। खुन्नसी लेके आया हुआ है। देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। करियर 247। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क दोनों के बीच में सडनली सिविल वॉर हो चुकी है। इसको एक सिविल वॉर ही आप कहोगे। ये दोनों भाइयों की तरह कुछ ही हफ्तों पहले एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। इलॉन मस्क का बेटा डोनाल्ड ट्रंप के आसपास खेला करता था। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। सडनली हम देखते हैं दोनों के बीच के रिलेशंस खराब होने शुरू होते हैं और अब दोनों ही तो बिजनेसमैन है कि दोनों पूरी दुनिया के सामने एक दूसरे पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। और इलॉन मस्क ने तो ये तक कह दिया, अगर मैं ना होता तो डोनाल्ड ट्रंप कभी भी प्रेसिडेंट ना बनता। ना उसके बाद से देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफ़ी कुछ बोला है इलॉन मस्क को। और मैंने एक बात नोट करी है, सडनली इलॉन मस्क की जो मेजर कंपनीज हैं इनके शेयर गिरने शुरू हो गए हैं। और जब मैं कहता हूँ गिरने शुरू हो गए हैं, आई मीन दे आर क्रैशिंग। आप अगर टेस्ला का शेयर देखो एक दिन में, क्योंकि कल रात को इलॉन मस्क और ट्रंप लड़े हैं, उसी टाइम टेस्ला का शेयर ऑलमोस्ट पावर में वो है तो कुछ भी कर सकता है एक दिन में। और इस बात की रिपोर्ट्स वैसे पिछले 4-5 दिन से आई रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क पॉलिसीज के इशू को लेकर आपस में एग्री कर नहीं रहे और दोनों का ब्रेकअप कभी भी हो ही जाएगा। पिछले 5 दिन में भी आप देखो तो टेस्ला के शेयर 20% गिरे हैं। और इससे इलॉन मस्क की जो नेटवर्थ है ये $34 बिलियन कम हो गई है। और अभी ये शुरुआत है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भाषा यूज करी है अभी इलॉन मस्क के बारे में, मैं भी आपको सब बताऊंगा। उससे साफ साफ लग रहा है ट्रंप भारी नुकसान पहुंचाने वाले हैं इलॉन मस्क को। और कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रंप के इस कार्यकाल में इलॉन मस्क की नेटवर्थ, जो लोग कह रहे थे अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि दोनों के रिलेशन अगर अच्छे रहते तो इनकी नेटवर्थ बढ़ती, बट सिंस अब डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क एनिमीज बन चुके हैं, दोनों एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। अब आप देखोगे ट्रंप की ऐसी पॉलिसीज आएंगी पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है, जैसे कि स्पेसएक्स, टेस्ला, इनको चोट पहुंचाने वाली है। और इलॉन मस्क का नेटवर्थ बहुत तेजी से गिरेगा। नाउ ऑब्वियसली आपका एक सवाल ही आएगा, मगर सडनली ऐसा हो क्या गया कि जब इलेक्शन के टाइम तो बिल्कुल वो थे भाईचारा एक दूसरे को आई लव यू कहा करते थे, सडनली ये एनिमीज बन चुके हैं। आई मीन कुछ ही महीनों पहले मुझे अच्छे से याद है इलॉन मस्क ने ये ट्वीट करी थी और डोनाल्ड ट्रंप का जो सुपुत्र है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, वो काफ़ी हंस रहा ये देखकर। इलॉन मस्क ने ये कहा था कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से उतना ही प्यार करता हूँ जितना एक स्ट्रेट आदमी कर सकता है एक और आदमी को। मतलब लिटरली ये कह रहे हैं कि भाइयों वाला प्यार करता हूँ डोनाल्ड ट्रंप को, आई रियली लव द गाय। अचानक से क्या हो गया कि दोनों के रिलेशंस खराब हो गए। द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल पैसा। तो देखना उससे भी हुआ था, पैसा इतना बड़ा एक इशू आ गया कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। वेल हाँ, इलॉन मस्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जिससे इनकी जो कंपनियां हैं टेस्ला, स्पेसएक्स, इनको फायदा हो। मगर ट्रंप का जो बिल है, बिग ब्यूटीफुल बिल, जिससे भारत को भी नुकसान होगा, इसमें ऐसे भी प्रावधान है जिससे इलॉन मस्क को भी नुकसान होना था। और इन्होंने साफ साफ कह दिया, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो अब नीतियां आने वाली हैं, मैं इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि ये ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल है क्या। इसके बारे में आपको याद होगा, मैं कई हफ्तों पहले वीडियो बना चुका हूँ। डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा बिल लाने वाले हैं जो अभी के लिए ड्राफ्ट हो चुका है, कमेटी रिव्यू में जा चुका है, इस पर हाउस वोट हो चुका है। अब इनकी जो राज्यसभा है, सेनेट, वहाँ पे डिबेट होगा, वोटिंग होगी और बहुत ही जल्द विद इन 2 स्टेप्स ये बिल एक एक्ट बन जाएगा। ये एक ऐसा बिल है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी है। इसमें पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप टैक्स कट करना चाहते हैं अमेरिकन पब्लिक के। ये किसको अच्छा नहीं लगेगा। भारत में भी लोगों के टैक्स जब कट होते हैं सब लोग खुश हो जाते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता होगा जो बजट में जो टैक्स की सीलिंग है थोड़ी जब बढ़ा दी गई, सब लोग खुश हो गए। तो ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं ये अमेरिकन का टैक्स कट करना चाहते हैं। वी आर प्रिपेयरिंग योर टैक्स कट। और नीचे यहाँ पे ट्रंप की फोटो, ये बाय द वे व्हाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ। ट्रंप मार्केटिंग जीनियस है। ये आप देखिए किस तरीके से कोई मूवी पोस्टर की तरह यहाँ पे लगा रखी है। ये सरकारी वेबसाइट है। ये यहाँ पे लिखा है द वन बिग ब्यूटीफुल बिल और नीचे ये कह रहे हैं अमेरिकन इंडस्ट्री इसको बैक कर रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरा बिल अपने वोटर बेस को ध्यान में रख के बनाया है। देखो यूएसए में बहुत सारे लोग हैं जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं एज वेटर्स। वो लोग
टिप पर काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं। कोई खाना खाने वहाँ पर गया, हाँ। वो टिप छोड़ के गया। यूएसए में टिप कल्चर बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ इंडिया में 1000 रुपये का खाना खा लिया, टिप अगर कोई दी ही नहीं तब भी लोग चले जाते हैं, मगर यूएसए में आपको एक साइजेबल अमाउंट की टिप देनी होती है। कई जगह तो 15-20% के आसपास भी टिप का कल्चर है। तो उस टिप पर भी यूएस गवर्नमेंट टैक्स लेती थी। अब यहाँ पे ट्रम्प कह रहे हैं टिप्स विल ऑल्सो बी टैक्स फ्री। और ये चेक करिए कि आप ओवर टाइम काम करते हैं, आपको अगर टिप्स मिलती है तो कितना पैसा आप बचाएंगे। इसका पूरा एक कैलकुलेटर यहाँ पे दे रखा है, जिससे कई लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना पैसा उनका बचेगा एवरी सिंगल। आम जनता तो खुश होती है। ऐसी बात है, आप खुद सोच कर देखिए, अगर ट्रम्प अपने लोगों का टैक्स काटेंगे, मतलब उनसे कम टैक्स वसूलेंगे, तो कहीं ना कहीं से तो यूएस गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए का जो डिफेंस बजट है वो भी बढ़ा रहे हैं, कई और खर्चे हैं वो भी बढ़ा रहे हैं। तो ये पैसा आएगा कहाँ से, जो फंड करेगा इनके इन सब खर्चों को? तो यहाँ पे ट्रम्प मान के चल रहे हैं जो ये टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं दुनिया भर के देशों पर, उससे जो डील्स होंगी उससे यूएसए को इतना फायदा होगा कि आराम से ये टैक्स सब्सिडीज भी दे पाएंगे अपने लोगों को। और साथ ही साथ आप सबको याद होगा डोनाल्ड ट्रम्प रेमिटेंस टैक्स भी लाने वाले हैं। इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई थी कि जो पैसा इंडियंस यूएस में जाकर कमाते हैं, ये मैं लीगल माइग्रेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो वहाँ पर आईटी कंपनीज या फिर किसी और कंपनी में जाकर पैसा कमाते हैं और फिर वापस वो पैसा भेजते हैं भारत में, उस पर 5% टैक्स लगाने की बात की जा रही है ना। ये टैक्स कई जगह लिखा है कि जी 3.5% हो सकता है, कई लोग कह रहे हैं 3% भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी डिबेट चल रहा है इस बिल को लेकर। बट आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि सीधा 5% टैक्स पर ये बिल लेकर आ जाए। बेसिकली जो इंडियंस, ना सिर्फ इंडियंस, एक्चुअली ये बिल ऐसा नहीं है कि इंडियंस को टारगेट करता है। मैं इंडियंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई एम एन इंडियन माई सेल्फ, और बहुत सारे इंडियंस ही काम करते हैं यूएसए में। बट कोई भी फॉरेन नेशनल यूएसए में काम करने के लिए जाएगा, अपने घर में अगर उसको पैसा भेजना है ना, अगर 1 लाख रुपए भेजने हैं तो उस पर 5,000 रुपए उसको पे करने होंगे यूएस गवर्नमेंट को। तो बेसिकली जो ये टैक्स कट अमेरिकन पब्लिक को मिलने वाले हैं ना, ये कुछ हद तक इंडियंस के पैसों से पूरे किए जाएंगे। और ना सिर्फ ये, डोनाल्ड ट्रम्प ने ना और जगह देखा कि कहाँ का फालतू का खर्चा हो रहा है जो ये कट कर सकते हैं। एक जगह डोनाल्ड ट्रम्प को दिखा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मेरा जो वोटर बेस है उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल से मतलब है, उनको मतलब ही नहीं है। ट्रम्प के वोटर बेस को क्लाइमेट चेंज से कोई मतलब नहीं है। वो तो कहते हैं कि जी कोई चीज़ होती नहीं, वैसी बात बोल रहे थे। तो ट्रम्प ने यहाँ पर यह भी सोचा कि मैं फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सब्सिडाइज क्यों कर रहा हूँ, इनको हेल्प क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कटौती करता हूँ। और इसी बात को लेकर ट्रम्प और इलॉन मस्क भिड़ गए, क्योंकि अंत में बात आती है पैसे की, पैसा, बिजनेस। इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रम्प के बड़ी तब तक ही थे जब तक डोनाल्ड ट्रम्प हेल्प कर रहे थे इलॉन मस्क की। जैसे ही इलॉन मस्क को दिखा कि ये आदमी कुछ ऐसा करने वाला है जिससे मेरी मेन कंपनी टेस्ला को भारी नुकसान होगा, इलॉन मस्क सडनली बन गए एंटी डोनाल्ड ट्रम्प। नाउ ये आपके सामने मैं एक वीडियो प्ले करूंगा सबटाइटल्स के साथ, इसमें आप समझ पाओगे कि मेन इशू क्या है डोनाल्ड ट्रम्प और इलॉन मस्क के बीच में। ये जो वीडियो है ये देखिए, कुछ सेकंड्स की है बस। But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have a gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. And when that was cut, and Congress wanted to cut it, Congress wanted to cut it. Now, अब यहाँ पर देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने खुलकर ये बात कही है कि इलॉन मस्क को पता था ये कह दिया के अंदर ना यूएस गवर्नमेंट ने लिटरली फोर्स किया सबको कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करो। ये ऑब्वियसली इलॉन मस्क के लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। नाउ सिंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैंडेट खत्म हो रहा है, ट्रम्प कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही क्यों, हर टाइप की गाड़ियाँ चाहिए हमको। क्लियरली जैसे मैंने आपको बोला, इन्होंने पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है उससे भी यूएस को पुल आउट कर लिया है। इनको क्लाइमेट चेंज की कोई परवाही नहीं है। तो इलॉन मस्क सडनली यहाँ पर रियलाइज कर रहे हैं इनके हिसाब से, अगेन ये ट्रम्प की एक्विजिशन है कि ट्रम्प ने देखा कि अरे मेरी जो टेस्ला कंपनी है ट्रम्प तो डुबा देंगे इसको। अचानक से इलॉन मस्क ने बंदूकें तान दी ट्रम्प पर, और इलॉन मस्क इसके रिस्पॉन्स में खुद को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि फॉल्स, ये बिल कभी मुझको दिखाया ही नहीं गया था एक बार भी।
और ये बिल सीधा बिल्कुल कह दिया, रात को पास कर दिया गया तगड़ी भिड़े है ताकि तो। कोई भी कांग्रेस में इसको लेकर कुछ डिबेट ना हो पाए, कोई इसको रीड ना कर पाए ना। देखो यूएस पार्लियामेंट में इसको लेकर डिस्कशंस तो हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सीधा इसको झटके से पास कर दिया गया, बट दोनों एक दूसरे पर गुस्सा हैं, दोनों फील कर रहे हैं। वेल एक्चुअली एक पार्टी नहीं, दोनों तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पर्सपेक्टिव से आप अगर सोचो ना, उन्हें अपने वोटर बेस को खुश करना है। दोनों की प्रायोरिटीज अलग अलग है। ट्रंप की प्रायोरिटी ये नहीं है वो कि है इलॉन मालिक। मस्क एक ट्रिलियनियर बने या ना बने, ट्रंप को अपनी कुर्सी बचानी है, ट्रंप को यूएस वोटर बेस को खुश करना है, अपने वोटर बेस को खुश करना है, इलॉन मस्क को अपनी जेब बचानी है। तो कहीं ना कहीं जो सही चल रहा था इनका, पता नहीं है ना, कर गए, जीता था इलेक्शन सब। इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि पूरी दुनिया शॉक्ड है। और बाय द वे इलॉन मस्क एक्स के जो यूज़र्स हैं, ट्विटर के जो यूज़र्स हैं, उनसे ये भी पूछ रहे हैं मैं अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना लूँ, क्योंकि इलॉन मस्क देखिए प्रेसिडेंट तो बन नहीं सकते यूएस के। अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि अगले इलेक्शन में इलॉन मस्क चुनौती देंगे ट्रंप को, ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इलॉन मस्क का जन्म यूएसए में हुआ नहीं था। इलॉन मस्क पैदा हुए थे साउथ अफ्रीका में। तो ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, मगर ये यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। कहीं ना कहीं इनको एक पपेट प्रेसिडेंट टाइप का जुगाड़ करना होगा। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज इट टाइम टू क्रिएट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी जो 80% अमेरिकन हिस्ट्री चेंज करेगा भाई, उनके हिसाब से चले। तो इसको लेकर आई डोंट नो, मैं यहाँ पे यस करूँ नो, एक किंग बार नहीं दिखाने के लिए बट किंग आपको मेकर कर रहा बन हूँ सकता कि है। लोगों ने वोट क्या किया है। ऑब्वियसली ट्विटर है तो 80% 80% ने यस ही किया होगा, नो भी किया होगा, तो इलॉन मस्क ने अंदर से कुछ सेटिंग दिखा दिया होगा कि 80% यस कर रहे हैं। सो अगेन दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स, सिचुएशन बहुत ज़रा ख़राब है। और इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का जो पास्ट है वो भी एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। इधर आप देख पाओगे इलॉन मस्क ने ये तक कह दिया कि जो एप्स्टीन फाइल्स हैं उनमें भी ट्रंप का नाम है। जेफरी एप्स्टीन आपको पता होगा एक ऐसा आदमी था जिसने बहुत सारे कुकर्म किए थे, और कई जो फेमस लोग हैं बताया जाता है कि एप्स्टीन के काफ़ी करीब थे। बताया जाता है डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी बार एप्स्टीन के साथ घुमा करता था। तो अगेन यहाँ पर भी इलॉन मस्क ने खुलकर कह दिया है कि इसी वजह से एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का भी उसमें नाम है। और तब से लेकर मैंने अब तक देखा है डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल चुप है जब इलॉन मस्क ने ये एक बात बोल दी। और कई जो सपोर्टर है इलॉन मस्क के वो ये भी कह रहे हैं ट्रंप को इम्पीच किया जाना चाहिए और जेडी वैंस को बनाना चाहिए द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इसी कुर्सी जाएगी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। इलॉन मस्क कह रहे हैं यस। सो जेडी वैंस के साथ अभी भी इनकी काफ़ी अच्छी बनती है, और आई वुडंट बी सरप्राइज कि यूएसए में ये लोग एक पॉलिटिकल कू करने की कोशिश करें जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को ये लोग बिल्कुल हटा दें और सडनली जेडी वैंस बैक्ड बाय इलॉन मस्क ये बन जाए द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो आने वाले समय में देखिए बहुत सी चीज़ें होंगी, इस सब का इम्पैक्ट भारत पे क्या होने वाला है। अगर मान लीजिए जो ये बिग ब्यूटीफुल बिल है डोनाल्ड ट्रंप का, जो इंडिया को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, अगर ये पास हो जाता है तो ऑब्वियसली इससे भारत को भी नुकसान होगा। अगर ये पास नहीं होता, दिस इज ग्रेट फॉर इंडियंस। अगर ट्रंप रुक जाते हैं, ट्रंप कहते हैं कि इस बिल को अभी के लिए पॉज कर देता हूं, दैट इज अ ग्रेट विन। यही होगा, यही होगा। उसके अलावा टैरिफ पे उल्टे करते सडनली ना आप देखोगे इलॉन मस्क की जो एंट्री होनी थी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो एंट्री जो पहले ग्रैंड तरीके से हो रही थी ना इंडिया में, अब वापस थोड़ा बहुत मामला थम जाएगा, क्योंकि इलॉन मस्क के पीछे सडनली अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं खड़े हैं। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी बार बाधा डालेंगे इलॉन मस्क के सामने कि तुम एक्सपैंड करना चाहते हो, बाकी कंट्रीज में मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, ये लो और टैक्सेस। तो अगेन थिंग्स आर गोइंग टू चेंज अ लॉट। मुझे पता नहीं कि ये जो स्टारलिंक इंडिया में इंटरनेट लॉन्च करना चाहता है, ये भी ये लोग आसानी से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आने वाला समय बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। भाई सीधी बात यह है कि पॉलिटिक्स में कभी किसी के यार नहीं होते, सब मुनाफिकीन होते हैं। ये वर्ड हमने कहाँ से सीखा है? मिर्जा गौरव सर की वीडियो से, क्योंकि पाकिस्तान में ये वर्ड यूज़ होता है। शायद ऐसा कुछ है, पता नहीं, होता नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ट्रंप और मस्क जीते जागते उदाहरण है आप लोग के लिए कि दोस्ती भी एक लिमिट तक होती है और पैसा बिजनेस। एक वर्ड बहुत सुना होगा आपने, भाईचारा ऑन टॉप। कोई भाईचारा ऑन टॉप नहीं होता। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जो रियल में आपके दोस्त बने रहते हैं। नहीं तो ज्यादातर लोग फायदे के लिए, जब तक आपका संगत एंजॉय कर रहे हैं तब तक के लिए होता है। कि शुरू में ट्रंप की इंडिया के साथ भी बहुत ज्यादा इसने मोदी चाइना पे इसने बहुत, ये पता क्या, ये सिर्फ बोलने वाला है। क्यों? चाइना में पहले बहुत सारी चीजें करी, वापस ठीक कर दी। अब ये बिल ला रहा है, ये कर रहा है। अब पता है यहाँ पर ये उल्टा क्यों पड़ा है? क्योंकि जो जिस फाइल्स का जिक्र शायद से उसने इलॉन मस्क ने कर दिया है,
तो कहीं ना कहीं यार कोई भी एक्सपोज तो नहीं चाहेगा ना कि कुछ इस तरीके का हो कि क्या पता कोई खुलासा हो जाए। लेकिन मैंने एक चीज़ ये देखी है, आप कितना भी किसी को बैक कर लो, जिस दिन आपके फेवर में वो चीज़ नहीं जाएगी ना, क्योंकि यार मस्क को भी अपना बिजनेस चलाना है ना। मैं वही तो बोल रही हूँ, बिजनेस। और कोई भी पॉलिटिशियन, ये लिखवा के ले लो, मार्क माय वर्ड्स, पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ देश भले के लिए नहीं आती है, उनको भी अपने बिजनेस चलाना है, उनको भी फंडिंग करनी है, लोगों को सैलरी भी देनी है, कार्यकर्ता को भी सैलरी देनी है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और लेकिन आप ये हमेशा देख सकते हो कि कौन सी पार्टी बेटर है देश के लिए, कौन सा लीडर बेटर है देश के लिए, समझे। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और यहाँ पर यही चीज़ ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी, जिनको ये लगता है कि नहीं अब मस्क को नई पार्टी बना लेनी चाहिए या नहीं ट्रम्प सही है। भाई सही कोई नहीं है, किसी के लिए ट्रम्प सही होगा। एग्जाम्पल वो दिया ना वेटर्स टिप वाले सेक्शन में, उनके लिए सही है, आम जनता के लिए टैक्स कम हो जाएगा वो सही है। लेकिन उस देश को चलाने वाले आम जनता जो है उनको तनख्वाह कौन देता है? कंपनियां देती हैं। आप ये समझो, उनका टैक्स कम हो जाएगा एम्प्लॉयज़ का, लेकिन एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी तो ऊपर से कम मिलेगी। फिर इलॉन मस्क की कंपनी है या कोई भी कंपनी है, उसके ऊपर अगर टैक्स ज़्यादा बना दिया तो वो तनख्वाह कम कर देगी ना। टैक्स कम दे रहे हो लेकिन तनख्वाह भी कम, कम तनख्वाह में से कम टैक्स दोगे आप, ज़्यादा तनख्वाह से कम टैक्स, नॉर्मल टैक्स दोगे तो फिर भी ज़्यादा बचेगा। अब इलॉन मस्क कह देगा जी मेरे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ है, जहाँ मैं उनको एग्जाम्पल $1,00,000 देता था, मैं उनको दूंगा $80,000 दिए। $80,000 1 लाख के हिसाब से मान लो वो 35,000 टैक्स भर रहे थे एग्जाम्पल, तो अब वो भरेंगे 25,000, बैलेंस आउट तो हो ही गया। ये चीज़ नहीं समझते लोग कि जो टैरिफ लगा रहा है वो अपनी कंपनियों पे लगा रहा है, जो कि आपके लिए मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेट करती है, प्लस आपके जो लोग टैक्स भरते हैं उनको रेवेन्यू देते हैं, उनको सैलरी मिलती है उनसे, उस सैलरी से ही तो उनको टैक्स। हाँ, और सिर्फ यहाँ मस्क की बात नहीं है, मस्क तो एक फेस हो गया, मस्क पे जो लगेंगे वही तो बाकी कंपनियों पे लगेंगे। क्योंकि वो ये लिखता ना उस बिल के अंदर, नहीं लिख सकता कि ओनली ऑन इलॉन मस्क टेस्ला कंपनी। टेस्ला अगर जो काम कर रही है बाकी कंपनियां भी वही काम कर रही है, तो वो लॉ कभी भी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं होता। तो ये चीज़ है, ये बहुत पेचीदा मामला होता है। लोगों को लगता है मस्क के ऊपर नहीं होगा दोस्तों, आम जनता पे भी होगा जो टैक्स भरती है, क्योंकि उनकी तनख्वाह कम हो जाएगी, टैक्स दिखा देंगे कि 10,000 कम भर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह 20,000 कम हो जाएगी उनकी। तो एंड ऑफ द ये चीज़ें होती है कुछ जो जियोपॉलिटिक्स में सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि भाई 999 में मिल रहा है वो जूसर, 999 में जाके देखो 999 में, अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन थी, आपको यही लाना था, और EMI आप बनवाओगे तब जाके, वरना 1100 का पड़ेगा आपको। ये बहुत चीज़ें होती है। बाकी अभी अमेरिका खुद ही स्टेबल सा नहीं लग रहा मुझे तो, और क्या पता यहाँ पर वो जो कह रहे JD Vance वो आ जाए वापस, क्योंकि मुझे ना मतलब अब की बार जो ट्रम्प आया है ना थोड़ा अजीब डिसीजंस ले रहा है वो, हबड़ तबड़ी में या पता नहीं क्या। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय, ठीक है।